हिमसागर, हाँ। हिमालय से आती है, सीधी नागपुर से है, सीधी नागपुर से कन्याकुमारी से जाती है। क्या? हिमसागर नाम। हाँ, भीम हिमसागर माने हिमालय की तरफ से आती है और कन्याकुमारी तक जाती है। एक ऐसी ट्रेन है, माता जी बोल रही, बोल नहीं होगी उसका नाम रखा गया हिमसागर। जैसे नाम रखा गया कन्याकुमारी और कश्मीर से आने वाली एक्सप्रेस, तो कश्मीर को भी मिला रही है और कन्याकुमारी को भी मिला, तो के एक्सप्रेस नाम रख दिया। ऐसे ही नागपुर से आती है, हिमालय है, नागपुर से आती है, हिमालय से नहीं आती, हिमालय से आती है, पर बीच में नागपुर। हाँ, बीच में नागपुर भी पड़ता है क्या? हिमालय से आती है, आती तो ऊंचे प्रदेश से है, लेकिन बीच में नागांव का पुर पड़ता है, नागों का पुर पड़ता है। वैसे भी भारत माता है ना, क्या है? भारत माता है, तो भारत माता है, तो भारत माता का कनेक्शन नाग देवताओं से नहीं है क्या? वो भी तो है। नागपुर की जो स्थायित्व है, स्थिरता है, जो नागपुर शहर दिखाया गया, वो भारत के मध्य भाग में दिखाया गया है या एक तरफ दिखाया है? मध्य भाग में दिखाया गया। नाम रख दिया नागपुर। कौन सा पुर? नागपुर। माना भले हिमसागर से आती है वो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने संकल्पों की ट्रेन। वेद में क्या अर्थ हुआ? ऐसे संकल्पों की ट्रेन जो आती है हिमसागर से। हिम माने बर्फ, और सागर माने सागर, तो हिमसागर कौन सा हुआ है? नहीं, वो कौन सा सागर है जो हिमालय पर्वत पर पहाड़ का पानी, पहाड़ का जो बर्फ है, डिस्टिल्ड वाटर बन करके वहां इकट्ठा होता है। मानसरोवर, वहां से वो संकल्पों की ट्रेन चली, तो शुद्ध है या अशुद्ध संकल्प है? शुद्ध संकल्पों की ट्रेन आती है। माना सतयुग त्रेता तक कैसे संकल्प रहते हैं? शुद्ध संकल्प चलते हैं। फिर कहां से गुजरती है? नागपुर से। तो नागपुर से जब गुजरेगी तो नागलोक वालों के सबसे ज्यादा विषैला प्राणी कौन सा होता है? नाग होता है। तो जो विषैला प्राणी से होकर के वो संकल्पों की ट्रेन गुजरती है, तो संकल्प कैसे हो जाते हैं? अशुद्ध संकल्प हो जाते हैं। ये हो गया द्वापर युग की शुरुआत। इसलिए बाबा ने बोला है उत्तर भारत है भारत, उत्तर भारत है स्वदेश, नागपुर से ऊपर का हिस्सा। मध्य भारत में है ना नागपुर, और नागपुर के दक्षिण का जो देश है भारत देश, वो है भारत का विदेश। तो विविचारी संकल्प विदेशों में ज्यादा चलते हैं या स्वदेश में ज्यादा चलते हैं? विदेश में विविचारी संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो नागपुर से जब वो हिमसागर ट्रेन गुजरती है तो गंदे गंदे संकल्प चलेंगे। क्या? कहां तक पहुंचेगी वो ट्रेन? गंदे संकल्पों वाली चलते 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 कहां तक पहुंचे?
कन्याकुमारी तक पहुंचे, तब जाकर के सागर के नजदीक पहुंचेगी। तो सागर में संकल्पों का विलय हो जाएगा। तो कन्याकुमारी तक पहुंचना अच्छी बात हुई, खराब बात हुई है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये हिमसागर है। एक्सप्रेस चल रही होगी या नहीं चल रही होगी? है, चल रही है। पहले ज्ञान सतो प्रधान सतो सामान्य था, और अब तमो प्रधान होता जाता है। जैसे जैसे नागों को धारण करने वाला कौन है? शंकर जी। उसका पार्ट लोगों के बीच में क्लियर होता जाता है। क्लियर हो रहा है या मति भ्रम पैदा हो रहा है? क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है तो निश्चय बुद्धि बनना चाहिए, और मति भ्रम पैदा हो रहा है तो अनिश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो क्या हो रहे हैं अभी? अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं। कभी बाप के ऊपर निश्चय बैठता है और कभी विपरीत संकल्प चलते हैं। तो जैसे जैसे वो संकल्पों की ट्रेन आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नागपुर से होती हुई वो ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो विदेशीयता की तरफ बढ़ती है। आखिरी में कौन से प्रदेश में पहुंचती है? उस प्रदेश का नाम क्या है? हाँ, ऐसा प्रदेश है जो हिंदी का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। क्या? हिंदुस्तान और हिंदी के नाम से ही नफरत। सभी प्रदेशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और वहां प्राइमरी स्कूल में भी हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। हिंदी का कोई प्रचार प्रसार नहीं। इतनी नफरत भरी हुई है। नाम क्या है प्रदेश का? तमिलनाडु। क्या तुम हमसे नहीं मिलते तो हम तुमसे नहीं मिलते। तुम हमको प्यार करोगे तो हम तुमसे प्यार करेंगे। अगर तुम भगवान से प्यार करोगे, भगवान से सच्चा प्यार करोगे, अरे भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है कि नहीं? आया हुआ है। तो अगर तुम भगवान से सच्चा प्यार करोगे, एक भगवान दूसरा ना कोई, और मेरे से नहीं करोगे तो हम तुमसे नहीं मिलते। हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे। बात करने के लिए भाषा चाहिए, हमें तुम्हारी भाषा भी नहीं चाहिए। एकदम विरोधी। ऐसे स्टेट से वो संकल्पों की ट्रेन गुजरती है, उसका नाम क्या रखा है? हिमसागर का एक्सप्रेस। तो फिर अंजाम क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। तो क्या करना पड़े? बताया, विजयमाला का आह्वान करो, जो ट्रेन विजयमाला के नजदीक पहुंच जाए। क्या कन्याकुमारी के नजदीक पहुंचेगी तो सारी की सारी ट्रेन शुद्ध संकल्पों वाली बन जाएगी, और सागर से मेल हो जाएगा। सागर में कितना भी कचड़े वाला संकल्प हो, कितनी भी कचड़े वाली नदी क्यों न हो, और ढेर की ढेर नदियां क्यों न हो जो कचरा बहाने वाली हैं, वो सागर में गिरती हैं तो जल कैसा हो जाता है? शुद्ध जल हो जाता है।